हेलो। वेलकम टू माय चैनल कैलकुला। मेरा नाम रणधीर पांडे है और आप लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मेजरमेंट के बारे में। चाहे वो मेजरमेंट ऑफ मास था या मेजरमेंट ऑफ टाइम था। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो फटाफट जाके देख के आ जाओ और जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो और बेटर कर सकते हैं। जैसे आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम डायमेंशंस के बारे में। ठीक है। सो डायमेंशंस मेरे हिसाब से जो चैप्टर है ये डायमेंशंस के लिए ही बना है। और डायमेंशंस काफी इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके बाद आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे या कोई और न्यू क्वांटिटी के बारे में पढ़ोगे तो उसका आप डायमेंशन बिल्कुल लिखोगे। ठीक है। तो वो तरीका भी आना चाहिए कैसे हम डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का बना सकते हैं। और आओ देखते हैं पहले इसकी जो डेफिनेशन है। सो डायमेंशंस, डेफिनेशन क्या है इसकी? द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of a given physical quantity। तो जनरली डायमेंशन क्या है? कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन मतलब क्या? ये कुछ ऐसी पावर्स होंगे फंडामेंटल यूनिट्स के। ठीक है। और उनको आप कुछ रेज करने वाले हो, कुछ बढ़ाने वाले हो या कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद आपको जो है, जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप सोच रहे हो उसकी आप यूनिट भी निकाल लोगे। ठीक है। थोड़ा सा भी क्या मैं बोल रहा हूँ समझ में उतना नहीं आ रहा होगा, बट इतना बस याद रखना डायमेंशन मतलब क्या। डायमेंशन मतलब कि हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी की मुझे अगर डायमेंशन निकालनी है तो मुझे उससे एसोसिएटेड जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसकी कुछ पावर मुझे रेस करनी होगी। और रेस करने के बाद बेशक मुझे उसके डायमेंशन मिलेंगे या उससे एसोसिएटेड यूनिट है मुझे वो भी मिल जाएगी। ठीक है। समझ में इतना है उतना बेहतर है। नहीं समझ में आया तो एग्जांपल लेते ही तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे डायमेंशंस जो है ये हम पढ़ने के बाद हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है देखो। व्हेन एनी डेराइव्ड क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विथ appropriate powers of symbol of the fundamental quantity, such an expression is called dimensional formula। तो वही है, कोई भी डायरेक्ट क्वांटिटी की बात हो रही है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं कुछ पावर्स में, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी के कुछ पावर्स में, और उस फिर एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक और चीज, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट विथ नो कॉमा इन बिटवीन द सिंबल्स। ठीक है। तो ये चीज है। अभी जैसे कि मैं किसी एक का डायमेंशन आपको बता दूं, L1 M0 T-1, तो ये डायमेंशन है। पहले बात, मैंने ये जो भी चीज लिखी है ये लिखी है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में। और ये जो भी मैंने LMT लिखा हो या कुछ उसमें पावर में डाला है, तो यहाँ पे कहीं भी मैंने कॉमा नहीं डाला है। तो वही बोला है कि पहले बात तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और कोई भी कॉमा आप यूज नहीं करोगे बिटवीन एनी टू सिंबल। ठीक है। तो ऐसे हम डायमेंशन बनाएंगे। अभी ये चीज है क्या? एक्चुअल में यहाँ पे जो आप एल देख रहे हो, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को। एम, सही है, इसकी एम क्या हो सकता है? मास होगा। और टी क्या होगा? टाइम होगा। ठीक है। अभी बनाना कैसे, ये वन क्यू है, ये जीरो कैसे आया, -1 कैसे आया, ये बताने के लिए मैं बताता हूँ आपको करना क्या होता है। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपको पता होगा स्पीड के बारे में। ठीक है। आइशो स्पीड के बारे में नहीं, स्पीड नॉर्मली जो स्पीड होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो करना क्या है आपको? आपको डिस्टेंस का जो डायमेंशन है आप वो लिखोगे यहाँ पे, जो टाइम का डायमेंशन है आप वो लिखोगे यहाँ पे, और सॉल्व करके आपको मिल जाएगा स्पीड का डायमेंशन। ये होने वाला है। अब बोलोगे यार डायमेंशन ही पढ़ रहे हो तो अब आप बोल रहे हो इसका डायमेंशन लिखने को। अरे यार करना कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लिख लो LMT। ठीक है। ये चीज याद रख लो, बहुत जगह MLT भी लिखते हैं, LMT भी लिखते हैं। ठीक है। तो LMT मैं लिख रहा हूँ तो आप LMT लिखो। अ, अब यहाँ पे आपको क्या देखना है? डिस्टेंस का अगर मैं लिख रहा हूँ डायमेंशन, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ होता है।
और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है एक ही बार लिखा गया है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, पावर में 1 लिखूंगा। डिस्टेंस है, मास तो नहीं है ना, मास से तो कुछ ये मतलब कुछ इसका कनेक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे मास है ही नहीं m0। और ये डिस्टेंस को ही बस देखो, क्या कुछ टाइम दिख रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस के साथ कोई टाइम है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये टाइम भी क्या होगा, 0। तो ये हो गया डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। क्या हो, ये डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस हो गया। अब टाइम का अगर मैं निकालना चाहूं डायमेंशन, करना क्या है भाई, एलएमटी लिखेंगे। टाइम है तो टाइम है मतलब टाइम है, और एक बार लिखा गया है तो यहाँ पे पावर में टाइम के 1 आएगा। क्या मास दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। क्या लेंथ दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया आपका टाइम का डायमेंशन। और इनको सॉल्व करके हमें मिल जाएगा स्पीड का डायमेंशन। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको ये कुछ रूल्स पता होंगे ना, जैसे कि अगर मैं 10 के पावर में 3 लिखूं और नीचे 10 के पावर में 2 लिखूं, तो डिवाइड अगर हो रहा होता है और बेस अगर सेम होते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10 की पावर में 1, या फिर बोल सकते हैं 10। ठीक है, मतलब जैसे दो वैल्यूज, दो ऐसे वैल्यू इनका बेस सेम है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सेम वही रूल लगना है, सेम वही रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके आधार पे आप लोग देखो, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, सेम यहाँ पे एल आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर पावर है 1, नीचे है 0, तो यहाँ पे होगा आपका 1 माइनस 0। एम की बात करें, ऊपर में 0 नीचे भी 0, तो 0 माइनस 0 इज 0। और टाइम की बात करें तो ऊपर 0 नीचे 1, तो 0 माइनस 1 यहाँ पे लिख दोगे आप, 0 माइनस 1। कितना आएगा ये, एल। 1 माइनस 0 क्या होता है, 1। एम 0 है, और टी में 0 माइनस 1 क्या होता है, -1। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्या हो गया ये, डायमेंशन ऑफ स्पीड। क्लियर है, सिंपल सा है एकदम, उधर को सोचना ही नहीं है, बस आपको देखना है भाई, लेंथ है, मास है, टाइम है। अभी फ्रैक्शन में है तो ऊपर का अपना डायमेंशन लिखा, नीचे का अपना डायमेंशन लिखा। डिस्टेंस है तो लेंथ में कुछ होगा, 1 होगा, एक बार डिस्टेंस तो एक बार पावर आ गई। और मास है ही नहीं, 0, टाइम है ही नहीं, 0। और टाइम का डायमेंशन करेंगे तो भाई टाइम है तो टाइम की पावर 1, एम नहीं है तो 0, और एल नहीं है तो 0। अब ऐसा नहीं बस कुछ है तो 1 कर देंगे, नहीं नहीं। अगर यहाँ पे टाइम का लेट से अगर स्क्वायर होता, तो यहाँ पे मैं टी की पावर में 2 लिखता। तो आपको वो चीज देखनी है, अगर सिंपल अगर चीज लिखी है बस, तो पावर 1 ही है। और कुछ अगर पावर हो गई तो भाई वही डाल दो फिर। और ये नॉर्मल जो डिवीजन हम करते हैं सेम बेस वाले का, सेम वही काम करना है। ठीक है? तो ऐसे हम डायमेंशन निकालते हैं। कुछ और मैं यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को करा देता हूँ, कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, तो मैं कुछ और डायराइव्ड क्वांटिटी का खासकर जो है डायमेंशन कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे स्पीड का तो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं एक्सेलरेशन को। बट ये है डायमेंशन के लिए ना यार, आप लोगों को फॉर्मूला तो पता होना चाहिए यार, जो उनके बेसिक फॉर्मूले वो पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, हमने ये देखा हुआ है पिछले लेक्चर में भी। तो v माइनस यू अपॉन टी है यहाँ पे। न्यूमरेटर में वेलोसिटी का डिफरेंस आप देख पा रहे हो, ये है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं अगर इस चीज को देखूं, और अगर मैं इसकी अगर यूनिट में लिख दूं, देखो अगर ये कुछ होगा 10 मीटर पर सेकंड, ये होगा लेट से 2 मीटर पर सेकंड, डिफरेंस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी यूनिट में लिख दूंगा तो भी काम हो जाता है, पता है डायमेंशन के लिए क्या है, अगर मैं इसका यूनिट में लिख दूंगा ना, मीटर पर सेकंड हो गया, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। थोड़ा सा और मैनिपुलेट करते हैं इसे। तो अगर सेकंड डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो सेकंड इंटू सेकंड हो जाएगा, ये होगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ध्यान देना अभी कि ये एम मतलब मीटर बोल रहा हूं मैं, और मीटर मतलब क्या, मीटर मतलब ये बोला जा रहा है लेंथ के बारे में। बिल्कुल, क्या ये बोला जा रहा है, लेंथ के बारे में। और यहाँ पे सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर मतलब क्या, सेकंड स्क्वायर मतलब ये बोला जा रहा है टाइम के बारे में। और सेकंड का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे टाइम का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बस।
अगर आपको देखो कोई क्वांटिटी की अगर यूनिट पता है तो उससे भी हम डायमेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा केसेस में कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक अगर आ जाता है और आपको जैसे न्यूटन आ गया तो उसके लिए क्या ही करोगे, है ना। तो न्यूटन के लिए अगर पता होगा तो मैं जो बताऊंगा आगे, तो फिर वैसे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। बाकी तो अभी इसको अगर हम देख रहे हैं तो हम ये कर पाते हैं, अगर मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, ये क्या होगा। अच्छा, लेंथ है, लेंथ एक बार है, तो लेंथ एल की पावर वन। क्या कुछ भी मास दिख रहा है यहाँ पे, ये एम को मास मत बोलना, वापस बोल रहा हूं। यहाँ पे मैंने ये यूनिट्स लिखी है, तो यूनिट्स लिखी है तो यहाँ पे एम है आपका मीटर में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं जब डायमेंशन में कैपिटल एम लिखता हूं तो ये मैं मास चाहता हूं कि भाई मास यहाँ पे है क्या। तो मास यहाँ पे कहीं भी नहीं है, लेंथ है, टाइम है, बट मास नहीं। तो मास यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। और टाइम है क्या, बिल्कुल टाइम है। और टाइम का यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होगा। बट एक चीज और ध्यान दे देना, यहाँ पे जो सेकंड का स्क्वायर है क्या है, डिनोमिनेटर में है। अगर मैं इसे न्यूमरेटर में करूंगा तो क्या होगा, पावर में जो टू है हो जाएगा -2। तो इसलिए न्यूमरेटर में लाने के बाद ही उसकी जो एक्चुअल पावर है आपको दिखाई देगी, इसलिए उसका बहुत ध्यान रखना है आपको। तो बहुत लोग यहाँ पे इसको देख के टू डाल देंगे, बट नहीं, डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में लाया, पावर अब क्या है, -2 है, -2 डालना, -2 डालना। ये हो गया आपका डायमेंशन किसका, एक्सेलरेशन का। समझ में आ रहा है, आसान है, बिल्कुल आसान है। अब कुछ और हल्का भी डाउट रहेगा और लेते हैं यार, और लेते हैं एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान दें, तो अभी फोर्स बना है मास इनटू एक्सेलरेशन से। मास का डायमेंशन क्या होगा, गैस करो क्या होगा। क्या यही होगा, L0 M1 T0, क्या यही होगा। बिल्कुल यार, क्योंकि मास तो मास है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। और एलएमटी में मास अगर है तो एम की पावर वन, और मास है तो भाई एल तो जीरो हो जाएगा और टी भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं यहाँ पे। इनटू एक्सेलरेशन का जो है यहाँ पे डायमेंशन, क्या आप लोग भूले तो नहीं हो कि हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन जस्ट निकाला हुआ है। क्या है इसका डायमेंशन, L1 M0 T-। तो यहाँ पे अगर ये दो चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेम रूल रहेगा यार, कि अगर 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सॉरी, ठीक है, सेम काम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे अगर हम एल की पावर देखें तो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पावर ऐड कर लेंगे। फिर हम एम पे आएंगे, एम की पावर यहाँ पे वन है, यहाँ पे पावर है जीरो, सो वन और जीरो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और टाइम की बात करो तो यहाँ पे जीरो और यहाँ पे -2 है, तो जीरो प्लस -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एल, जीरो प्लस वन क्या होगा, वन। एम की पावर वन प्लस जीरो क्या होगा, ये भी वन होगा। और टी में देखो जीरो, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होना है, तो जीरो -2 क्या हो जाएगा, -2। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स, L1 M1 T-2। ठीक है, आसान लग रहा है। देखो किसी और का आपको अगर ऐसे पता है ना कि भाई डायमेंशन से एक्सेलरेशन ये है, तो आप ये डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया। अगर नहीं पता होता तो क्या करते, नहीं पता होता तो यही काम करते जो हमने ऊपर किया था, थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता। बट अगर आपको पता है तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पे और भी हम लेंगे प्रेशर, आपको पता है प्रेशर, वही जो आपको बिल्कुल नहीं लेना है अभी पढ़ते वक्त, बिल्कुल प्रेशर लेना ही नहीं है। और हम प्रेशर का यहाँ पे निकालेंगे डायमेंशन, और आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये याद रख लो, अगर भूल रहे हो शर्म वाली बात नहीं है, अब से याद रखना बस। ठीक है, सो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशन यार मैंने तो जस्ट पता किया है ना।
चलो आसान हो गया यार ये तो फिर। मैंने वैसे क्या वैसा पुट कर दिया यहाँ पे। और एरिया की बात करें, अच्छा मुझे एरिया के बारे में कुछ बताओ यार, मतलब क्या बताओगे आप लोग। अगर मैं आपको एक रेक्टेंगल दे दूं, और मैं यहाँ पे आपको दे दूं कि अच्छा, कि ये दो साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के, एक लेंथ होता है एक ब्रेथ होता है, और ठीक है, अगर कुछ भी रहे, ठीक है, अगर मैं इसकी एरिया पूछूं, ठीक है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, और आपको इसका एरिया पूछो, तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यही बोलोगे आप लोग। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया एरिया निकालने के लिए कि मैंने ये दोनों साइड्स है ना, इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप बोल लो भाई ये लेंथ है तो भाई L1 कर दो, नहीं नहीं, ये भी तो लेंथ है, वो अलग बात है, उसको हम ब्रेथ बोलते हैं। एक लंबाई एक चौड़ाई, बट दोनों ही क्या डिस्टेंस है ना, लेंथ। भले ही ये आप बोल रहे हो लेंथ है, बिल्कुल मानता हूं, बट ये जो आप देख रहे हो, ये भी एक टाइप की लेंथ ही है, वो अलग बात है, इससे छोटी है तो उसको अलग नाम दे देते हैं, हम ब्रेथ दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, दो लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है। या और अच्छे से समझना है तो मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड होती है S, और एरिया क्या होता है इसका? एरिया होता है स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, एंड साइड मतलब क्या? लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर। ओ, लेंथ का स्क्वायर मतलब एल क्या रहेगा? 2। एम है क्या मास से कुछ रिलेटेड है क्या? कुछ मास वास दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ टाइम से रिलेटेड है क्या? बिल्कुल नहीं। अब इन्हें बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एल देखो, ऊपर वन नीचे टू, तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 2। एम देखते हैं, ऊपर वन नीचे जीरो, ये हो गया आपका 1 - 0। और टाइम देखो, -2 - 0, -2 - 0, तो एल कितना हो जाएगा? 1 - 2 इज -1। एम क्या हो जाएगा? 1 - 0 इज 1। और टी क्या हो जाएगा? -2 में -0, मतलब जीरो अगर कोई भी नंबर से निकालोगे तो वही नंबर मिलेगा ना, तो आपको -2 ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ प्रेशर। सिंपल लग रहा है? ठीक है, एक पूरे लिंक के साथ ये चीज आ रही है ना। आप अगर फोर्स जान रहे हो, आप प्रेशर का आराम से निकाल लेते हो। आप मास जान रहे हो या आप एक्सेलरेशन जान रहे हो, तो आप फोर्स निकाल रहे हो, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। तो आप एक पढ़ रहे हो, उससे ही कनेक्टेड आप बाकी और सारे पढ़ लोगे। ठीक है, मैं वैसे एग्जांपल भी कराऊंगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। लगे तो आप लोग पॉज करके भी कर सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके भी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट क्वांटिटी है डेंसिटी। ठीक है, सो डेंसिटी का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो याद रखो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इनको ट्राई करना है, पॉज करो और स्टार्ट करो। बाकी मैं तो स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, सो मास का आपको पता है क्या होता है? डायमेंशन। बिल्कुल पता है यार, लेंथ तो होता ही नहीं है, और मास है तो मास है 1 कर दो, और टाइम तो बिल्कुल नहीं है। यही हो गया। वॉल्यूम की बात करें अगर, वॉल्यूम, ओके, हम एक ले लेते हैं, एक शेप ले लेता हूं मैं। ये मैंने क्यूब ले लिया। और अगर क्यूब का अगर एक एक साइड का लेंथ एल है, सो आपको क्या है इसका वॉल्यूम याद है? 10th में आपने पढ़ा होगा, 9th में आपने पढ़ा होगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ का क्यूब या फिर साइड का क्यूब। सो अगर लेंथ का क्यूब है, लिख सकता हूं, बिल्कुल यार। अब बोलोगे यार आप क्यूब और स्क्वायर ही क्यों बोल रहे हो, बाकी सबके लिए नहीं है क्या? अरे है, बिल्कुल है। अगर मैं यहाँ पे क्यूब ना लेते हुए क्यूबॉइड ले लूं, तो क्यूबॉइड में कुछ लेंथ होता है, कुछ ब्रेथ होता है, कुछ हाइट होती है, तो उनका वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H। ये लेंथ है, ये भी एक लेंथ ही है, मतलब एक डिस्टेंस ही है ना एट द एंड, और ये भी एक लेंथ ही है। वो अलग बात है, ये सब की वैल्यूज अलग अलग होंगी, इसलिए इनको अलग अलग सिंबल दे दिया गया है, अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है। बट लेंथ ही, अगर 3 बार लेंथ अगर मल्टीप्लाई होगा तो लेंथ का क्यूब ही होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे इसलिए हम L³ लिख देंगे।
और वॉल्यूम में इस फॉर्मूले में कहीं भी आपको मास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या टाइम दिख रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो क्या हो जाएगा? एल 0-3, यहां पे हम लिखेंगे 0-3, एम देखेंगे 1-0 और टी लिखेंगे 0-0। तो 0-3 क्या होता है? -3। 1-0 क्या होगा? 1। और 0 में से 0 क्या? तो 0। तो ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विच इज L-3m1T0। समझ में आ रहा है आपको? फॉर्मूला याद रखो यार, थोड़ा सा फील करो ये सब, डिस्टेंस, लेंथ, मास, टाइम, थोड़ा सा इसको फील करो। ओके, करते जाएंगे हम लोग। कितने हो गए वैसे एग्जाम्पल अपने? 5 हो गए ना, और करते हैं चलो। छठवा लेते हैं, वर्क ले लेते हैं, ठीक है। वर्क इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये सिंबल है डिस्प्लेसमेंट, एस। एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। इसको सेकंड मत मान लेना। अगर परेशान हो रहे हो तो मैं पूरा लिख लेता हूं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सही है, ठीक है। अब फोर्स का तो यार बता ही दे दोगे आप लोग तो, होशियार हो, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा हूं कि आप मुझे बता रहे होगे कि फोर्स का होता है डायमेंशन L1m1T-2। बिल्कुल याद है तो बहुत बढ़िया यार, नहीं तो प्रैक्टिस करो और करो। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट है ना, यहां से वहां जाना डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट डिस्टेंस इज अ डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ। अगर मैं यहां से वहां तक जा रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रहा हूं, तो ये क्या है? कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ लेंथ है ये। तो ये लेंथ है, बिल्कुल है लेंथ। जरूरी नहीं है लेंथ है तो लेंथ ही दिखे, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लेंथ ही तो है। तो L1 बोल दिया, और डिस्प्लेसमेंट ही है तो m0 होगा और t0 होगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पे ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट मत कर देना। तो यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे होगा 1+1। m यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1+0, और t-2+0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1+1 इज 2। एम में देखो 1+0 इज 1, और टाइम देखो -2+0 इज -2। समझ में आ रहा? तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ वर्क विच इज L2m1T-2। सही है, बिल्कुल। ओके, देन 6 था ये, 7 देखते हैं अब। 7th हम ले लेते हैं एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। तो क्या आप लोग को 9th में याद है कि हम जब वर्क पढ़ते थे तो एनर्जी भी पढ़ते थे? चैप्टर का नाम ही था वर्क एंड एनर्जी। और उस चैप्टर में अगर आपको याद रहेगा तो और बेहतर होगा, नहीं तो यार मैं तो हुई कि हम उतना ही वर्क कर सकते हैं जितना हमें एनर्जी है। मतलब वर्क और एनर्जी, दीज आर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स, आपस में जुड़े हुए हैं ये। जितना एनर्जी उतना ही काम, ठीक है। इसलिए एनर्जी का फॉर्मूला भी एकदम सेम रहेगा जो कि वर्क का है, F × S ही रहेगा। और अगर ऐसा है तो आप इसका डायमेंशन गैस कर सकते हो। बिल्कुल, आप तो गैस कर लोगे, जो कि ये है L2m1T-2। जब फॉर्मूला ही सेम हो गया तो डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि डायमेंशन हम बना रहे हैं फॉर्मूले से, और वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला सेम है तो डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो आप लोग? और कर लेते हैं कुछ, ठीक है। जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं लेक्चर में, उतने में करा दूंगा। अब पावर की बात, तो 10th है मेरे हिसाब से, पावर आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। हमने तो अभी अभी वर्क का डायमेंशन देखा है। क्या देखा है? हमने देखा है वर्क का डायमेंशन इज L2m1T-2। सो हम पुट कर देते हैं L2m1T-2। सिंपल, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। तो टाइम का नीचे डायमेंशन क्या लिखेंगे? लेंथ तो है ही नहीं, मास तो है ही नो, और टाइम हो गया 1।
सही है, बिल्कुल। अब लेंथ की बात करें, डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 0 यहां पे आ जाएगा। एम की बात करें, 1 - 0 यहां आ जाएगा। और टाइम की बात करें, -2 - 1, ओके कोई दिक्कत नहीं, -2 - 1। ये कितना आ रहा है? 2 - 0 इज 2, 1 - 0 इज 1, एंड -2 - 1 इज माइनस। तो आपको यहां पे मिल रहा है डायमेंशन ऑफ वर्क विच इज L2 M1T - 3। सिंपल है, सिंपल जा रहा है, लोड नहीं लेना, ठीक है? पढ़ाई का लोड तो लेना ही मत, क्योंकि पढ़ाई लोड लेने की चीज है ही नहीं यार। करियर बनाओगे लोड लेके क्या? एंजॉय करके करेंगे एंजॉय यार, ठीक है। सो इसके बाद, पावर के बाद नेक्स्ट रहेगा अपने वहाँ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है मोमेंटम। मोमेंटम, ओके। सो मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आई थिंक सेकंड लेक्चर में, या मुझे उतना नहीं याद आ रहा, बट मैंने किसी तो लेक्चर में बताया मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, ओके। अरे एकदम सिंपल चीज आ गई यार। मास का क्या होगा डायमेंशन? इसका होगा L0 M1T0। कोई शक? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्योंकि मास है तो M1 होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। अब वेलोसिटी की बात करें यार, क्या आपको याद है वेलोसिटी का? नहीं याद है? तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपने यहां पे स्पीड देखा था, स्पीड, आइसो स्पीड, ओके। तो स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस की जगह पे बस आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या रहता है? सेम टाइम में रहता है, ठीक है। देखो, डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों क्या बताते हैं? दोनों बताते हैं लेंथ, ठीक है। और नीचे टाइम ही है। मतलब इसका काम लेंथ बताना है, इसका काम टाइम बताना है, मतलब दोनों चीज सेम ही है ना एक हिसाब से, डायमेंशन वाइज। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, L1 M0T - 1। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मैं वही जो चीज है, वेलोसिटी का जो डायमेंशन है पुट कर देता हूं, L1 M0T - 1। क्लियर है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐड कर दो यार पावर, 0 + 1 = 1, और m में 1 + 0 = 1, और 0 + -1 = -1। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, L1 M1T - 1। क्लियर जा रहा है एकदम? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो नहीं। इनकेस आपको रहेगा तो तुरंत डाल देना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। लेट से अगर मैं आपको बोल देता हूँ टेम्परेचर दे दूं, अगर मैं टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का ऐसा कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है वैसे। कुछ होते हैं बट उतना दूर जाना ही क्यों है, क्योंकि टेम्परेचर देखो, आपको कब फॉर्मूला सोचना है और आपको कब फॉर्मूला नहीं सोचना है ये भी मैं आपको बता दूं। आपको फॉर्मूला तब सोचना है जब वो एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और अगर वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तब फॉर्मूला सोचो ही मत। एक तो एलएमटी में कोई एक होगा, या अगर टेम्परेचर की बात करें, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके लिए मैं आपको एक डायमेंशन बता दूं कि अगर मैं एल एम टी लिखूं, तो इनमें से कोई भी चीज टेम्परेचर नहीं होती है। अच्छा, टी आप देख रहे हो, बोल दूं ये टाइम है, टेम्परेचर नहीं। मास है, लेंथ है, ये सब बिल्कुल टेम्परेचर नहीं है। तो आप यहां पे एक और पैरामीटर जोड़ोगे, के। गैस कर सकते हो के मतलब क्या? मैं के मतलब केल्विन बोल रहा हूं, विच इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। और अगर टेम्परेचर है तो K1 कर दो, बाकी सब 0 कर दो। ये हो गया डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर। सही जा रहा है? कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, जानते हैं यार मैं होशियार हूं तुम लोग। उसके बाद नेक्स्ट और बता देता हूं मैं, चार्ज। क्या आपको याद है चार्ज के बारे में? चार्ज, कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा था नाइन्थ में आई थिंक, इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कुछ चार्ज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, इसको पहले हम क्यू से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है I × T, वेयर I इज द करंट
एंड टी इज द टाइम। अब बोलोगे यार टाइम तो यार एकदम इजी, एकदम एकदम ही बच्चे वाला चीज आपने बता दिया यार कि ये तो एल जीरो होगा, एम जीरो होगा और टी क्या होगा, वन होगा। बिल्कुल यार। करंट का क्या करेंगे? करंट का क्या करेंगे? ठीक है, तो वो सोचने वाली बात है कि करंट का क्या करेंगे। क्या आपको याद है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्या ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक करंट, क्या आपको याद है? क्या मैं वो लेक्चर में आपको वापस लेके चलूं? लेक्चर क्या आपने देखा हुआ है? मैं लेके चली लेता हूं। तो हम अगर अपना फंडामेंटल क्वांटिटी का बॉक्स चेक करें, सो बिल्कुल यार इलेक्ट्रिक करंट कहीं यहीं पे है। और ये इस लिस्ट में मतलब ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और मैंने आपको जस्ट क्या बोला, अगर फंडामेंटल क्वांटिटी दिख जाए तो फॉर्मूला वार्मूला मत सोचना, कोई कोई फॉर्मूला वाला मत सोचना। तब क्या करना? ये भी तो क्वेश्चन अच्छा है कि तब क्या करना। तब ये करना जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग क्या करोगे? एल है क्या? नहीं। एम है क्या? नहीं। टी है क्या? नहीं। फंडामेंटल है, इसलिए कुछ और जोड़ेंगे। गैस करो क्या जोड़ेंगे। जैसे हमने टेम्परेचर के लिए उसकी जो ऐसा यूनिट है केल्विन जोड़ा था, वैसे ही करंट के लिए हम क्या जोड़ेंगे, इसकी जो यूनिट है एम्पियर का ए जोड़ देंगे। वन डाल दो। सही जा रहा है। फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए हमने डायमेंशन एक और ऐड किया। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे थे एल एम टी इनफ नहीं था, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर के लिए केल्विन के जोड़ दिया और वन डाल दिया। वैसे यहाँ पे करंट है विच इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, और एल जीरो एम जीरो टी जीरो है, एक और ऐड कर लेंगे एम्पियर का ए ऐड करके वन डाल दो। सही जा रहा है बिल्कुल। बिल्कुल। अब यहाँ पे जब हम एल जोड़ेंगे तो एल यहाँ जीरो तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो। एम की बात करें यहाँ भी जीरो तो जीरो प्लस जीरो इज जीरो। टी की बात करें यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन, तो जीरो प्लस वन इज वन। और ए यहाँ पे वन, यहाँ पे बोलोगे यार है ही नहीं, यहाँ तो है ही नो, वही वाली बात हो जाएगी। तब क्या करोगे? अगर कुछ नहीं होता है तो पावर आप जीरो बोल सकते हो ना। ये कर लो। अब कर लोगे। अब कर लोगे। वन प्लस जीरो इज वन। बिल्कुल। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे यार निकाल सकते हो डायमेंशन, ये तो मैंने कुछ ही आपको बताए हैं। ऐसे आप बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक है। जैसे आप डायमेंशन इसके आगे निकाल सकते हो रेजिस्टेंस का, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो आप ये सब की जो डायमेंशन है वो आप निकाल सकते हो। बाकी यार मेरा मन नहीं मान रहा, मैं ना कर ही लेता हूँ कुछ कुछ और आपके लिए कुछ कर लेता हूँ, जैसे कि रेजिस्टेंस कर लेता है। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है? रेसिस्टेंस। क्या आपको ओम्स लॉ याद है? ओहम्स लॉ, वेयर यू हैव दिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन, वी कैन से V is equal to IR, ओहम्स लॉ याद होगा, where R is the resistance, V is the electric potential or the potential difference and I is the current। अगर मैं यहां से रेजिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ही होता है V अपॉन I, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, I इज द करंट, या बोलो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या किया जाए? ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हमें कुछ करना है तो आप इसका कोई और जगह से फॉर्मूला यूज करके आपको यहाँ पे डायमेंशन पुट करना पड़ेगा। अब बोलोगे कहां से करें? तो क्या आपको पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला याद है? मैं यहां बता देता हूं, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। याद है ये फॉर्मूला? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नहीं याद है तो याद रख लो। ऊपर है वर्क डन, नीचे है चार्ज, या बोल सकते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज या वर्क डन बाय यूनिट चार्ज, बहुत सारे डेफिनेशन है इसकी। तो ऊपर वर्क डन है और नीचे वो चार्ज है जिसने वो काम किया।
ठीक है। और हमें वर्क डन का भी डायमेंशन पता है। क्या हो रहा है डायमेंशन वर्क डन का? बोले तो नहीं हो? भूल भी गए तो क्या है यार, अपने पास स्टोर है सब कुछ, L2m1t-2। ठीक है। सो वर्क डन का हो गया L2m1t-2। चार्ज का क्या था? चार्ज का भी जस्ट निकाला यार अपने, L0m0t1a1। ठीक है। सो लिख लो L0m0t1a1। ठीक है। तो यहाँ पे L का जो पार है माइनस करेंगे, 2 - 0 इज 2। M का माइनस करेंगे, 1 - 0 इज 1। T का माइनस करेंगे, -2 -1 इज -3। और A तो यहाँ पे है ही नहीं, तो A की पार यहाँ 0 मान के 0 - 1 करके क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। लिख देते हैं यहाँ पे यार, कोई दिक्कत नहीं है। L2m1t-3 और A-1। और इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है, निकाला हुआ है क्या हमने? निकाला तो नहीं है, बट चार्ज में हमने कहीं यूज किया था ना। इलेक्ट्रिक करंट का हमने जो है डायमेंशन निकाला हुआ है, L0m0t0a1। बिल्कुल, L0m0t0a1, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक करंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हो तो ए में 1 है, बाकी सब में 0। अब अगर हम इसमें माइनस करते हैं, सो 2 - 0 इज 2। एम में देखो 1 - 0 इज 1। टी में देखो -3 - 0 इज -3। और ए में देखो -1 - 1 - 1 - 1 इज -2। तो क्या मिला आपको डायमेंशन? L2m1t-3 A-2। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। साथ ही साथ आपने एक काम और कर लिया, मैं इसको 13th बोल सकता हूं, क्योंकि हमने डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया। ठीक है। तो बहुत सारे हमने निकाले, ठीक है, बहुत सारे निकाले। 13 है तो चलो 14 भी कर लेते हैं। अच्छा लग रहा है थोड़ा मुझे कि 14 भी हो जाना चाहिए। थोड़ा मुझे इवन नंबर ज्यादा पसंद है। ठीक है। सो 14, क्या लें? फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, चलो इजी सा ले लेते हैं। इजी वाले एग्जाम्पल के साथ समापन करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी, क्या आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है तो याद रख लो, 1/टाइम। ठीक है, 1/टाइम। अब बोलो यार क्या बोल लिया यार आपने, तो ये तो एकदम बच्चों वाली चीज हो गई। तो बिल्कुल यार बच्चों वाली चीज ही है ये। टाइम है अपना L0m0, और टी में क्या आएगा? 1 आएगा। अब बोलोगे यार नीचे है तो अब क्या करेंगे? अब खुद ही सोचा, नीचे की चीज अगर हम ऊपर लेते हैं तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो L0 का तो 0 रहेगा, M0 का तो 0 रहेगा। बट जो टी आप देख रहे हो, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो रहा है सबको? बिल्कुल यार, होशियार हो तुम लोग, क्लियर हो गई। तो इनको रिवाइज करो। कुछ और क्वांटिटी अगर आपको टेस्ट में मिलती है, या आगे कुछ पन्ने खोल के कोई और चीज आप देख लो, है ना, कोई और क्वांटिटी को एक्सप्लोर करो, कोई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कुछ और क्वांटिटी का आप डायमेंशन निकालो। ठीक है। तो ये यही तरीका है डायमेंशन निकालने का। और इसका जो काम है वो बस डायमेंशन निकालना ही नहीं है। एक तो अगर आप डायमेंशन को देखते हो तो आप कुछ यूनिट भी वहां से निकाल सकते हो। अगर मैं इसका डायमेंशन देखो फ्रीक्वेंसी का, तो आप डायमेंशन को देख रहे हो कि भाई यहाँ पे तो L0 मतलब यहाँ पे लेंथ से कोई लेना देना ही नहीं है। M0 मतलब M भी यहाँ पे, यानी कि मास भी यहाँ पे नहीं है। टाइम -1 है मतलब क्या? मतलब ये चीज बोल सकते हैं ना हम, कि टाइम माइनस मतलब क्या? मतलब टाइम होगा बट वो कहाँ होगा? नीचे होगा। टाइम होगा बट वो कहाँ होगा? नीचे होगा। ऐसा आप और भी कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ठीक है। जैसे अगर फोर्स का, या कोई और ले लेते हैं, लेट से एक्सेलरेशन का ले लेते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आता? L1m0t-2। अब इसको देख के मैं इसकी जो यूनिट है वो निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने यूनिट से ये डायमेंशन निकाला, तो डायमेंशन देख के मैं इसका यूनिट भी निकाल दूंगा ना। अगर L1 है, पॉजिटिव 1 है, तो ये मीटर आ जाएगा। M0 है तो M के लिए या कुछ किलोग्राम का कोई यूनिट है ही नहीं यहाँ पे। और टाइम क्या? -2 है, मतलब टाइम की जो भी यूनिट होगी -2, मतलब क्या? वो नीचे होगी, यानी कि ऐसा कुछ। जो सेकंड है वो नीचे है और स्क्वायर में है। तो डायमेंशन का यूज करके आप यूनिट भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये एक तो काम हो गया, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर आप निकाल लोगे। ठीक है। जैसे आप जानते हो कि 1 न्यूटन बराबर
10⁵ तो ये जो 10⁵ है ना, ये भी आप निकाल सकते हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको बहुत हद तक क्लियर होगी। वापस से लगे तो वीडियो को देखो, और लगे तो पॉज करके वापस से खुद से ट्राई करो हर एक एग्जाम्पल, और एकदम क्लियर हो जाना है, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले हैं आगे। और आगे हम इसके जो एप्लीकेशन है डायमेंशंस के या डायमेंशनल एनालिसिस के, वो हम देखेंगे। और उससे जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 3 4 5 मार्क तक के आराम से आ जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इतना आप बिल्कुल पढ़ के आना, डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।